हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। फटाफट जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाती हूँ वो इजीली आप तक पहुँच सके। तो बच्चों आज के इस वीडियो में जो है हम सीखेंगे अपने क्वेश्चन पेपर को हम हैंडल कैसे करें। जैसा कि आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल टेस्ट पेपर। जैसा कि सबके ही एग्जाम्स आने वाले हैं तो मैथ्स का पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप जो है अगर अपना क्वेश्चन पेपर समझ रहे हैं तो ही आप जो है सही तरीके से अपना एग्जाम दे पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने क्लास सेकंड और क्लास थर्ड के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया है। आप चाहे तो यहाँ से जो है क्वेश्चंस को कॉपी भी कर सकते हैं। बस आपको ये वीडियो देखना है 1 से 2 बार और किस तरीके से क्वेश्चंस को समझें अपने क्वेश्चन पेपर में और कैसे कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं क्लास सेकंड और क्लास थर्ड में, क्योंकि बेसिकली ये मॉडल टेस्ट पेपर क्लास सेकंड और क्लास थर्ड के लिए है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन पेपर को हैंडल कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जहां जहां पर ये Q1 Q2 इस तरीके से Q लिखा है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए टीचर का काम करता है, क्योंकि जहां जहां ये Q1 Q2 Q3 लिखा है वही बताता है कि आपको नीचे क्वेश्चन में करना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना क्वेश्चन रीड करना होता है कि क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ गए तभी तो आप सही आंसर देंगे ना। तो चलिए हम फटाफट जो है अपने क्वेश्चन पेपर को समझते हैं और इन क्वेश्चंस को लगाते चलते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है। प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि इसमें मैं आपसे जुड़े आपके क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो धीरे धीरे मैं आपको जो है चेंज करके समझाती जाऊंगी। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस। तो सबसे पहले तो आपको इसका मतलब समझना होता है कि डिफरेंस, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम में ये वर्ड आ रहा हो कि डिफरेंस का मतलब होता है अंतर करना, और डिफरेंस जब मैथ्स में ये वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब होता है माइनस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइंड द डिफरेंस, आपको जो है माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है किसके में, 14 माइनस 5। तो बच्चों आपको एक चीज मैं बता दूं कि कभी भी छोटे बच्चों को मैथ्स के क्वेश्चंस को हवा में कभी सॉल्व नहीं करना चाहिए। आप जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 14 माइनस 5। आप सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत इजी है मैं बता दूंगा, लेकिन नहीं, क्वेश्चन पेपर में आपको जो है जो तरीका मैं बता रही हूँ वही अप्लाई करेंगे। नहीं तो अगर आप तुक्का मारेंगे ना, शॉर्टकट लगाएंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 14 माइनस 5, इसको आप क्या करिए कि यहाँ पर कहीं लिख लीजिए ऐसे करके 14 और माइनस 5। अब जैसा कि मैंने आपको जो है प्लेस वैल्यू की वीडियो में बताया था कि ये वंस है और ये टेंस है, 2 नंबर है तो टीओ लिख लीजिए सर पर, और अकेला नंबर हमेशा वंस के नीचे आता है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि 5 जो है 4 के नीचे लिखें कि 1 के नीचे लिखें, तो जब आप ये प्लेस वैल्यू भर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 5 सिंगल अकेला नंबर है तो वो वंस के नीचे जाएगा, और तब हम इसको जो है क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले अब चलिए इसका डिफरेंस निकालिए। 4 में से 5 आपको जो है माइनस करना है। अब 4 में से 5 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, फट से इसके आगे 1 बना लेंगे, इसको कट करके एक नंबर कम कर देंगे, इसका बिफोर नंबर लिख देंगे, यहाँ 0 आ गया। अब 14 में से आपको जो है 5 माइनस करना है। तो चलिए फटाफट ड्रॉ करिए। याद रखिए कि कभी भी ओरली जो है आप प्लस माइनस नहीं करेंगे क्वेश्चन पेपर में, नहीं तो 90% चांसेस होते हैं कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा बाय मिस्टेक। तो चलिए फटाफट 14 लाइंस ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 14 में से कितना आपको जो है सब्ट्रैक्ट करना है, 5। तो 1 2 3 4 5 लाइंस को कट कर दीजिए।
अब देखिए कितनी लाइंस बच गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया 9, और यहाँ पर 0 है तो इसको भी कॉपी कर लीजिए। तो आपका आंसर क्या आ गया 0 9, और यहाँ पर लिख दीजिए 0 9। अगर आप खाली 9 लिखेंगे तो भी आंसर सही रहेगा। मैंने ये आपको इसलिए बताया है क्योंकि बच्चे अक्सर देखते हैं कि अरे ये तो बहुत सिंपल सा है, मैं फट से कर दूंगा, और फट से करने के चक्कर में ही बस रॉन्ग हो जाता है। तो कभी भी हवा में आंसर नहीं लाएंगे, उसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आप यहाँ पर लिखेंगे। कभी भी ओरली जो है प्लस माइनस नहीं करेंगे। अभी क्लास सेकंड और थर्ड के बच्चे इतने बड़े नहीं होते हैं, तो क्यों मिस्टेक करना क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है 92 माइनस 1। जैसा कि मैंने जो है आपको बताया था कि किसी भी नंबर में से जब 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस करने का मतलब होता है कि उसका बिफोर नंबर लिख दीजिए। तो यहाँ 92 में से आपको जो है 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस करेंगे तो इसका बिफोर नंबर आ जाएगा 91। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पर लिख लीजिए 92 और 1 सिंगल नंबर है तो यहाँ आ जाएगा 1 की प्लेस पर, और इसको जो है सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 2 में से 1 माइनस करें तो 1, और ये 9 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 91। और जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन 1 माइनस करने का मतलब होता है कि आपको उस नंबर का बिफोर नंबर लिखना होता है। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में लिखा है 36 माइनस 0। बच्चों 0 मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, यानी कि 36 में से कुछ माइनस नहीं करना है। और जब 36 में से कुछ माइनस ही नहीं करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा 36। अब जब हम इतना, अगर हमने कहीं पर रफ कॉलम में सॉल्व करके किया है तो डेफिनेटली आपने जो आंसर लाया है वो करेक्ट ही होगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको आना है अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। याद रखिए कि जहां जहां पर क्यू लिखा है वही आपकी टीचर हैं, वही आपको बताएंगी कि क्या करना होता है नीचे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से लिखा है फाइंड द डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर भी आपको डिफरेंस माइनस ही करना है, बस तरीका जो है बदल गया है। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है और यहाँ पर जो है कॉलम सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो यहाँ पर दिया है इसको एकदम अपने मेथड को अप्लाई करके जो है इसे करना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन पेपर को, यहाँ पर कहीं पर भी आपको प्लेस वैल्यू लिखकर नहीं आई है बच्चों। और ऑलमोस्ट क्या होता है कि जब इस तरीके का कॉलम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आता है तो प्लेस वैल्यू ऊपर नहीं दी जाती है, शायद ही कोई टीचर देते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसके ऊपर प्लेस वैल्यू फिल कर लेंगे, वंस टेंस वंस टेंस वंस टेंस, और आगे नंबर होगा तो वंस टेंस 100 इस तरीके से। और उसके बाद जो है उसको सॉल्व करेंगे। 6 में से 6 माइनस करें तो 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, यहाँ पर है 4 तो ड्रॉ करिए 1 2 3 4 लाइन और कट करना है 3, 1 2 3। तो आपका कितना बच गया 1, तो उसे यहाँ पर लिख दीजिए। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सबसे पहले आप देखेंगे क्या कि माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर 6 में से 6 माइनस हो गया तो 0 आ गया, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 आ गया। लेकिन यहाँ पर पहले चेक करना होता है कि माइनस होगा कि नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, 5 है तो ड्रॉ करिए 1 2 3 4 5 लाइंस और कट करनी है 4 लाइंस, कट कर दिया। तो कितनी लाइन बच गई है 1, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। और इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो बस इसे हमें उठाकर यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो हमारा आंसर हो गया 21। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बच्चों याद रखिए कि आपका जो भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि वो बोरोइंग का हो सकता है कि वो बोरोइंग का ना हो, इसलिए पहले आप देखिए कि क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 2 माइनस 5, आपको 2 में से 5 माइनस करना है। जरा बताइए
कि आपके पास अगर 2 टॉफी है तो आप 5 टॉफी खा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो बस कुछ नहीं करना है, जब नहीं माइनस होगा तो इसके आगे 1 लगा लेंगे और इसको कट के इसको बिफोर नंबर लिख देते हैं। अब 12 में से हमें 5 जो है माइनस करना है, तो क्या करेंगे? हवा में नहीं, ड्रॉ करना है लाइंस को। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 में से कितना माइनस कर देना है? 5। तो 1 2 3 4 5 लाइन्स। अब आपका कितना लाइन बचा? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7। याद रखिए कि वंस की प्लेस पर 7 लिखेंगे। अब आते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर क्या बचा है? 2, क्योंकि यहाँ से हमने यहाँ पर क्या कर दिया था? बोरो। तो अब यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 लाइंस ड्रॉ करिए, 1 2 और सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 1। तो हमारा बच कितना गया? 1। तो उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए अब हम कुछ और तरीके के क्वेश्चंस लेंगे कि क्वेश्चन पेपर में जो है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए बोर्ड पर, आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है आएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? ये क्वेश्चन जहां जहां लिखा है उसे पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही टीचर है, वही बताएगा कि आपको नीचे क्या करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है? फिल द बॉक्सेस। और अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो आप अपने टीचर को बुलाइए और उनसे बोलिए कि मैम कैन यू एक्सप्लेन मी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फिल द बॉक्सेस, यानी कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए हैं वहां पर बॉक्स बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसे फिल करना है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि जब कभी भी बॉक्स पता करना होता है तो हमें क्या करना होता है कि जो नंबर दिया है, आपको इस आंसर से कोई मतलब नहीं है, बस याद रखिए कि बॉक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ जो नंबर दिया है, जैसे बॉक्स के साथ यहाँ पर 4 लिखा है, बॉक्स के साथ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ 5 लिखा है, बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या किया जा रहा है यहाँ पर 7, तो 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है और आपको बॉक्स पता करना है। तो बॉक्स पता करने में क्या करना है? कुछ नहीं, बस जो नंबर दिया है उसी की टेबल पढ़ेंगे कि कितने टाइम्स ये आंसर आ रहे हैं और उसे फिल कर देंगे। तो चलिए देखते हैं 4 को कितने टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करें। 4 की टेबल पढ़िए कि 8 आ जाए। 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? 2। तो 4 2s are 8, यानी हमने जो आंसर भरा है वो हमारा आंसर करेक्ट है। अब यहाँ पर 5 दिया है तो आपको पता करना है 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है 15 आए। तो 5 3s are 15 और इसे पढ़कर देख लीजिए, 3 5s are 15, यानी ये आंसर भी सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 7 दिया है तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 42 आए। तो 7 6 are 42 और जब टेबल पढ़ें मल्टीप्लाई करें 6 7s are 42, पढ़ने में खुद पता चल जाता है कि हमने जो बॉक्स में भरा है वो सही है कि गलत। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 3 दिया है तो 3 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ें कि आंसर 27 आ जाए, यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27। तो 3 9s are 27 और पढ़कर देख लीजिए, 3 9s are 27, यानी कि ये भी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए अब लेते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल्स, देखें कि क्वेश्चन पेपर में और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन लिखा है कि राइट द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, यानी आपको यहाँ पर जो है कुछ प्लस प्लस करके जो है आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके की एक्सरसाइजेज आएंगी और आपको इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। याद रखिए, चाहे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना हो या फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिखना हो, तरीका यही अप्लाई करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ दिमाग मत लगाइए, बस काउंट स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले गिनेंगे कि कितनी बार प्लस है। तो चलिए देखते हैं 1 2 3। तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, तो मल्टीप्लाई का साइन, और फिर किस नंबर को बार बार जो है प्लस कर रहे हैं वो लिख देते हैं और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2s are 6 और जब इसे प्लस करके देखेंगे तो आंसर 6 ही आएगा।
तो अब ऐसे ही आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में भी जब कभी भी आपको ऐसे प्लस प्लस करके दिया हो और उसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखने को कहा जाए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे क्योंकि हम लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो कौन से नंबर को जो है 4 टाइम्स प्लस प्लस करके लिखा है, तो वो नंबर भी 4 ही है। तो 4 4s आर 16। जब ऐड करेंगे ये सारे 4 को तो हमारा आंसर जो है 16 ही आएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में भी सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर बनाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और उसके बाद 5 टाइम्स क्या ऐड किया गया है, कौन सा नंबर, तो वो है 7। फिर 7 लिख दीजिए, फिर 5 7s आर 35। तो चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन पेपर में।